बच्चों की सेवा स्वयं मां को अपने हाथों से करनी चाहिए। यदि हमारे बच्चों की देखभाल नौकर चाकर करेंगे ना, तो जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। जिस माहौल में बच्चे रहेंगे, जिस माहौल में बच्चे बड़े होंगे, उन्हीं की संगति का, उन्हीं के रहन सहन का, उन्हीं के आचार विचार का उनकी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है। और यदि मां अपने बच्चों की स्वयं देखभाल करती है, तो मां के जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे के सारे संस्कार बच्चों में आ जाते हैं। पर आजकल की तो बड़ी विडंबना है। बच्चे होंगे आपके यहां, और बच्चे होने के 3 महीने 4 महीने पहले से घर में नौकरों की व्यवस्था हो जाती है। बच्चा होगा तो उसको देखेगा कौन? अब नौकरों के साथ में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर आप कहोगे गुरुजी हमारा जीवन तो ऐसा था ही नहीं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पर हमारे बच्चे में ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा? अब ये पूछने गुरुजी से जा रहे हो। जब नौकरों के साथ में रहेंगे, नौकरों के साथ खाएंगे, नौकरों के साथ विचरण करेंगे, तो जो विचारधारा नौकरों की होगी वही विचारधारा आपकी संतान में होगी। अपनी संतति में नौकरों की विचारधारा की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी संतति में आपकी विचारधारा की जरूरत है। आप अपने हाथों से अपने बच्चों का लालन पालन करिए। मां को चाहिए कि मां स्वयं अपने बच्चों को अपना स्तनपान करावे, मां अपना दूध पिलावे बच्चों को। अब यदि मान लो मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था नहीं है, तो फिर बच्चों के लिए वेद लक्षणा देसी गाय का दूध पिलाएं। मां अब जन्म देने वाली मां के दूध में और गौ माता के दूध में दोनों में अमृत विद्यमान होता है। लेकिन आजकल डॉक्टर भी इतने पढ़े लिखे पैदा हो गए कि बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे ना, डॉक्टर कहेगा बकरी का दूध पिलाना, गाय का मत पिलाना, ये बकरी का दूध बच्चे के लिए लाभदायक होगा। अब जब बचपन से बच्चे को बकरी का दूध पिलाओगे तो बच्चा बकरी की तरह में आएगा, मैं फिर कहो गुरुजी हमारा बेटा चिड़चिड़ करता है। अब उसमें गुरुजी का क्या दोष? गाय का दूध पिलाया होता तो बच्चा कहता मां गाय का दूध पिलाया नहीं, जन्म देने वाली मां का दूध पिलाया नहीं, अब बकरी का पिलाओ। बकरी को कितनी भी नहला देना, कितना भी साबुन शैम्पू इत्र छिड़क देना, लेकिन जब भी आप बकरी की जगह पर जाओगे वहां से आपको दुर्गंध ही निकलेगी, वह सुगंध नहीं निकल सकती। जहां बकरी का वास होता है वहां दरिद्रता वास करती है, जहां महिष का वास होता है वहां पर रोग दोष का वास होता है, और जहां पर गाय माता का वास होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का वास होता है। अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या फिर मां स्वयं अपना दूध पिलाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र है। तो मैया यशोदा कहती है बहन ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अपने हाथों से अपने बालक की सेवा करने का और अतिथि सेवा करने का अवसर मिल रहा है। पूतना कहते कि इच्छा तो मेरी भी हो रही है कि मैं भी किसी न किसी की सेवा करूं।